कल मैंने आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ाया था और उस प्रमेय को पढ़ाते समय हमने बताया था कि इसे हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने में यूज करते हैं। इस प्रमेय के सहारे ही पाइथागोरस प्रमेय को अगर पढ़े, इस प्रमेय को समझ करके और पाइथागोरस प्रमेय को समझे तबे समझ में आएगा। अन्यथा वो तो अलग बात है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हम लोग कहें कि समझ गए। अच्छा, हो सकता है समझ भी जाए और इसको याद कर ले तो हो सकता है, लेकिन सुविधा यानी आसानी कैसे होगा, तो पहले जिस प्रमेय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसे हमने का नाम दिया था, हाँ, इसीलिए उसका नाम मैंने दिया था पाइथागोरस का पूरक प्रमेय। एक बार उस प्रमेय को मैं दोहरा दूं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा वे आपस में भी, यही था ना। तो इस प्रमेय को समझ करके ही हम पाइथागोरस प्रमेय को समझे तो ज़्यादा समझ में आए और सुविधा होगी, हम लोगों को समझने में आसान होगा। नहीं तो हम जानते हैं कि 8 क्लास 9th क्लास तक आते आते बच्चों को प्रमेय की समझ होने लगती है, वो जान जाते हैं कि प्रमेय क्या होता है, लेकिन वजह से धीरे 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 एक डर हमारे मन में बैठता चला जाता है प्रमेय के प्रति। क्योंकि 8 क्लास में तो प्रमेय पढ़ना है आप लोगों को, 7 क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन केवल इसको पढ़ना है। और आप लोगों का तो मैं बातें नहीं करना चाहूँगा कि पढ़ ले है कि नहीं पढ़ ले है, वे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे ना। कहे कि आज हम यही देख रहे हैं 8 क्लास तक न जाने टीचर का पढ़ाने में लगे रहते हैं कि खाली अंक गणित में रह जाता है। तो पढ़ ले प्रमेय 7वां में एको नहीं, ये जानता है नहीं बा, इहो नहीं जानता है, बता। नहीं तो देखो, मैं ऐसे तो आप लोगों को भी दोष दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत दोष मैं इसीलिए जानबूझ करके मैं अपने क्षेत्रीय शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्रीय शिक्षकों से इस बात को लेकर के हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ कि आप 1 to 8 पढ़ा रहे हैं तो एक लक्ष्य रखिए कि हमारा 1 to 8 में क्या पढ़ाना है। अरे जोड़ घटाओ गुना भाग इतने से काम चल जाएगा। ये बचवा आ रहा है 9 क्लास में, तो ये लोग से हम जब पूछते हैं तो कुछ पते नहीं। अरे आप बेस तैयार करके भेजिए, तब तनी और बढ़िया लगेगा इन बच्चों को पढ़ाने में। और कुछ लोगों को तो हम ये भी देखते हैं कि 5 क्लास 6 क्लास से 10 क्लास की तैयारी शुरू कर दी। अरे क्या बुझाएगा 10 क्लास, 5 पढ़वे नहीं किया, 6 पढ़वे नहीं किया, 7 पढ़वे नहीं किया। मैंने ये सोचना चाहिए हम लोगों को, हम जैसे छोटे मोटे शिक्षकों को ये समझना चाहिए क्या क्वालिटी है हमारी, क्या एजुकेशन है हमारी, क्या समझ और क्या अनुभव है। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ वहाँ बैठ करके हमारी पैटर्न बना रहे हैं एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में, उतने बड़े अनुभवी शिक्षक बैठे हैं वहाँ, और उन सभी विशेषज्ञों द्वारा बहुत सारा गहन मंथन करने के बाद ये पैटर्न बनता है, हमारी सिलेबस बनती है। वो लोग ना डायरेक्टे बना देता है कि 10 क्लास पढ़ो, 1 to 10 10 क्लास पढ़ो। वो लोग एक सिलसिलेवार तरीके से क्लास 1 to 10 क्यों बना, हमारी समझ इस तरह से विकसित होती है और तब हम अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते। और कमी हम लोगों में यही रह जाता है। आज ज़्यादातर बच्चों को आप अपने गांव में देखेंगे तो पता चलेगा कि 10-10 साल से, 12-12 साल से, 15-15 साल से आरा और पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं। क्या कारण है उनकी इस असफलता के पीछे? कारण क्या है? मूल कारण यही है, हम लोगों की जो रणनीति थी सही है ये नहीं। एक सिलसिलेवार तरीके से हमने उसको तैयारी नहीं किया। ना तो इतना दिन नहीं होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो जिसका मन नहीं लगा वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पहले ही साइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ दिमाग में ये डर बनल रहता है
खास करके थेल्स प्रमेय आप पाइथागोरस पढ़ो। अरे थेल्स प्रमेय आप पाइथागोरस, बच्चा के दिमाग में पहले से पढ़ने से पहले ये बना रहता है बहुत हार्ड है थेल्स प्रमेय पाइथागोरस ना, क्या कि प्रमेय के नाम पर तो यह दो यादें रहता है, थेल्स प्रमेय एकदम बताओ डर बनल रहता है कि ना। लेकिन थेल्स प्रमेय पढ़ैले थे तैया बुझाया कि कौन दिक्कत है। पाइथागोरस आज पढ़ते हैं, देखते हैं एकरा में कहा है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसको लिख लो अपनी कॉपी में। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, पोस्ट में लिख देना कर्ण का वर्ग, क्या करने से तुम लोग याद रखता है। एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा, पोस्ट में लिख देना कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोग के बराबर होता है। ये बुझा गया ना पाइथागोरस प्रमेय का है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तीसरे चौथा क्लास ले शुरू कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर, वह तो है ही, ठीक ना। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण बी समकोण है। तो कोण बी के सामने वाला भुजा इसका कर्ण हो जाएगा, बड़ी भुजा, तो ये कर्ण हो गया। तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ये ना। यानी अगर इस प्रमेय की बात करें तो इस प्रमेय में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, हाँ दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा नीचे आकृति दिख जा रही है, आकृति में नहीं दिख, यहाँ से ए बी सी हो गया ना। क्या दिया है हम लोगों को, दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसलिए कोण बी बराबर। अब एक बाद लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग ए बी स्क्वायर जोड़, यही सिद्ध करना है ना। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। इसमें रचना करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना मैंने क्या किया, बी से बी डी लंब ए सी डाल, मैंने बी से ए सी पर एक लंब डाल दिया।
जिसका नाम क्या दिया। अब आकृतियां देख के याद पड़ रहा है, कल वाला आकृतियां है, आ गया कि ना। तो आकृतियां पूरा खुल के सामने आ गया, समझ में आ गया, ओ ये है ना। तो पाइथागोरस समझने में दिक्कत, ऐसे बना देते हैं, दो अलग अलग करके बना ही लेते हैं ना, बना देते हैं ताकि सुविधा होगी आपको, ठीक ना। कौन त्रिभुज है? ए डी बी, बी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। आई वाला कौन त्रिभुज? बताओ, तू लोग अपना सुनिए। अरे सी तो है जाएगा, सी ऐसा है, और डी 90 डिग्री है तो डी ऐसा 90 डिग्री दे दो, क्या बच गया? कहा था, चलो बहुत बढ़िया, तू लोग समझ गया। यही ले तक कल पढ़ाए थे हम पूरक परिमेय, यहाँ तक समझ में आ गई है। रचना उतना सब समझ में, कौन दिक्कत है? अब नहीं तो सिद्ध करना है हम लोगों को यही ना कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो आ जाए एक परमाणु, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण B बराबर 90 डिग्री और BD लंब AC है ना, BD लंब AC। इसलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC होगा, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC होगा। काहे हुआ? पाइथागोरस के पूरक प्रमेय। ये समझ में आ गया ना? एक कब ना समझावे पड़ी। पाइथागोरस के पूरक प्रमेय कल सिद्ध किए थे हम लोग, तो हमने यही पाया कि कोनो समकोण त्रिभुज में जब समकोण वाला शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस कर्ण इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, आपस में भी समरूप होते हैं। तो हमारा जितना काम था उतना लिख लिए, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है ना। तो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। बतैले है ना कि कौनो त्रिभुज तब ही समरूप होगा जब उसके सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और सभी संगत कोण समान हो। और ठीक एक विपरीत यही कहेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती और सभी संगत कोण समान है। तो जब त्रिभुज स्पष्टतः समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो समानुपाती हो जाएगी तो पहले एक तरह से लेके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। AD बटा AB, अब हे में AD लिखने तो कर AB हो ना संगत, अब बराबर AB अब बटा है AB लिखने तो हे में अब गुना कर दिया ना, तो तिरछा तिरछी गुना करनी जा तो AD इंटू AC, AD में AC से गुना बढ़ता है AD इंटू अब बराबर AB² ना हो जाए। समझ में आता ना? एक तरह के समीकरण एक अब फिर हेकरा में तो है में तो ए में हम लेने BC तो बाटा में अब बराबर CD यानी DC चाहे CD अब बाटा में ना बुझाई का हेकरा में लेनी हम BC तो एकरा में AC लेवे के पड़ी ना, और तब एकरा में CD एकरा में BC लेवे के पड़ी ना।
तो लिखा गई अनुपात बराबर हुई ना। अब तुम लोग कहो कि तीनों अनुपात बराबर हुई, तीनों भुजा का अनुपात, तो हमारा जितना की जरूरत वो उतना हमने के लिखने जा, नहीं समझ में आया? जितना की जरूरत है हम उतना न लेंगे। मिलने का मतलब कहानी सुन लेना है, वो 6-7 क्लास में इंग्लिश की कहानी था, अब तो हम नहीं याद आ रहा है क्या नाम था उसका, हम लोग पढ़े थे, तो लोग में है कि नहीं बता नहीं सकते। हिंदी में था, कितनी जमीन, कितनी जमीन। उसमें एक व्यक्ति था, उसको पता चला कि एक ऐसा देश है जहाँ जमीन बहुत सस्ता मिल रहा है। उस समय के वहाँ के पैसे के अनुसार $100 में यानी 100 रुपये में आप जितना चल दीजिएगा उतना जमीन आपका, ये नियम। किरण डूबने से पहले तक दिन भर में जितना चल दीजिएगा उतना जमीन आपका। कहा कि बहुत बढ़िया है, अपना कुछ जमीन अलगे ले लेंगे, कुछ में अपना फॉर्म बनाएंगे, कुछ में घर बनाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सुख चैन की जिंदगी जी। और वहाँ चला गया, पैसा जमा किया, शर्त के अनुसार सुबह हुई, किरण उगा और दौड़ना शुरू कर दिया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ज़मीन नाप लेना है ताकि हम आराम से रह सकें। उसने दौड़ना शुरू किया। अब पूरा क्षेत्रफल नापना था ना, कि नहीं खाली लंबा चल जाओगे तो खाली उतना लकीर ना मिलेगा। तो इसलिए उसने क्या किया कि दौड़ना शुरू किया और दोपहर तक लंबाई दौड़ा, फिर वहाँ निशान लगा करके अपना बाईं तरफ ले गया, फिर कुछ दूर दौड़ा, वहाँ अपना निशान लगाया और फिर दौड़ना शुरू किया। तीसरे राउंड, जब तीसरे राउंड में वो जाने लगा तो शाम होने लगा, समझ लो दिन भर दौड़ा। अब लास्ट में जब घूमने के सोच रहा तो देखा, अरे बाप रे कितना हरियाली भरा सुंदर जमीन का, एक एकरा का पैसे छोड़, सोचा कि और ही थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। दौड़ के आगे निकला, उसके बाद देखा खूब बढ़िया बगीचा, फुलवारी वगैरह था। कहा ये इतना सुंदर जमीन और पैसे छोड़, जब इतना सही और थोड़ा सा सही। और इस तरह से करते करते एकदम शाम हो, अभी किरण डूबा नहीं था। फिर उसमें वहाँ से अंतिम दौड़ शुरू की और वहाँ से दौड़ते दौड़ते एकदम मैंने अभी कुछ दूरे था, तब तक सूरज उसके लिए अस्त हो गया। लेकिन देखा कि जिस टीले पर से दौड़ शुरू किया था, वहाँ के लोग अभी बुला रहे हैं उसको कि दौड़ के आओ। तब उसको ध्यान आया कि हम तो जमीन पर नीचे हैं, तो हमें भले सूरज भगवान नहीं दिख रहे, वो लोग थोड़ा ऊंचाई पर, वो लोग अभी दिख रहा है कर मतलब अभी शाम नहीं हुआ। तो उसने जोर लगाया, दौड़ करके पहुँचा और पहुँचते समय गिरा। और सोचो दिन भर भूखे प्यासे से दौड़ लड़का होगा, मर गया। कितना जमीन मिला करा ना, एको नहीं काहे मिला रे, 6 फुट तो जमीन में मिला ना दफनाने के लिए। तो जितना आवश्यकता है उतने के फेरा में रहना चाहिए, ज्यादा लालच। तो हम लोग को जितना जरूरत था ना उतने लिए बुझा गया। तो तीनों भुजा के जरूरत नहीं था, इसीलिए हम तो दुइयों के अनुपात ले रहे। बात समझ में आ गई? तो अब एकरों में गुना करेंगे, AC में DC से गुना किया तो AC इंटू DC या CD बराबर, BC में BC से गुना किया था। ये समीकरण अब लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ दूसरी तो अपना ही मतलब तुम लोग को बुझा गया होगा यार। ए में लोग के लगा AB स्क्वायर है में BC स्क्वायर, जब AB स्क्वायर BC स्क्वायर दिखने लगा तो जोड़ना है, तबे ना AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर आएगा। तब जोड़ते हैं AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, यही ना है, बराबर इधर देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ना है। जोड़ दिया दोनों को। अब जोड़ने के बाद देखो तो दोनों में कॉमन हो जाएगा AC। तो मैंने क्या किया, AC इसमें से कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, AD बच गया। अब प्लस इसमें से कॉमन हुआ AC, तो क्या बच गया, BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC का मैंने AC लिखा, इंटू है ना। अब AD में मैंने DC को जोड़ा, AD में मैंने DC को जोड़ा,
ये था, यहाँ से यहाँ तक था ए डी, एक में जोड़ दिया बी सी, आ गया ए सी। तो इन दोनों जोड़ने पर क्या आ गया? अब बराबर ए बी स्क्वायर जोड़, अब देखो ए सी में ए सी से गुणा करोगे, अब बराबर क्या आ गया? यही लाना था, यही ना आ गया, हाँ हो गया। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। कुछ है?